नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा में कई तरह की खबरें हम लोग लगातार सुन रहे हैं जब से 2024 का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है। कई मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं, कई चर्चित मामले हैं। हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं कि जो मंत्री हैं गौरव गौतम, उनका एक मामला है, एक मामला बृजेंद्र सिंह की विधानसभा सीट का भी है। लेकिन आज हम लोग इन दोनों से इतर बात करेंगे फरीदाबाद शहर की विधानसभा सीट का, जहां से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं विपुल गोयल, जो हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं। उनसे जुड़ा एक मामला हाई कोर्ट में आया और उससे विपुल गोयल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं सुशील मानव, देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया फिर से। सर, ये खबर जो है थोड़ा सा इसको बताइए विस्तार से। ये तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं मंत्री की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन पिटीशन है रविंद्र जी। आप देखिए कि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2024 के चुनाव में विपुल गोयल 48,000 से अधिक मतों से जीते हैं। विपुल गोयल को 93,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले और जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो चुनाव हारे, लखन कुमार सिंगला, उनको 45,000 कुछ वोट मिले। जिसका मतलब ये हुआ कि जो हार जीत का अंतर है वो लखन कुमार सिंगला के जो वोट हैं उससे भी अधिक है। फिर भी ये इलेक्शन पिटीशन है और फिर भी हाई कोर्ट ने उसको इस लायक नहीं समझा कि उसको प्रिलिमिनरी जो है मतलब प्रेमा फेशी एविडेंस के आधार पर उसको रद्द किया जाए, और उन्होंने कहा कि इसकी पूरी सुनवाई होगी। क्यों? ये दो मुद्दे जो हैं लखन कुमार सिंगला की तरफ से, जो उनके वकील हैं मोहन जैन, उन्होंने उठाए हैं। पहला ये है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि देश में ऐसा नहीं है कि वो अकेले ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा उससे भी इंटरेस्टिंग है, दूसरा है जो ईवीएम की बैटरी की स्थिति थी उसको लेके, कि बैटरी, आपको ध्यान होगा कि हरियाणा के इलेक्शंस में और उसके बाद बाकी भी जितने इलेक्शन हुए, अभी ममता बनर्जी ने भी यही एलिगेशन लगाया है कि सुबह से लेकर रात तक पोलिंग हुई, बैटरी यूज हुई, मगर काउंटिंग के समय बैटरी कहीं 98%, कहीं 95% चार्ज मिली। यही हालत जो है आपकी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी मिली। तो ये दो मुद्दों को लेके उन्होंने अपनी इलेक्शन पिटीशन डाली थी लखन कुमार सिंगला ने, कि वो अनसीट किए जाने चाहिए क्योंकि उन्होंने दुरुपयोग किया है इसमें चुनाव में। अब जो विपुल गोयल के वकील हैं उनकी तरफ से क्यों ये कहा गया कि इसको, क्योंकि ये प्रेमा फेशाई केस ही नहीं बनता इसलिए इसको रद्द किया जाए। उन्होंने ये कहा कि विपुल गोयल द्वारा 7 सितंबर 2024 को गणेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि धार्मिक आयोजन के जरिए उन्होंने वोट हासिल करने की प्रयास किया। उसमें उस आयोजन में क्या क्या हुआ होगा वो डिटेल हमारे पास नहीं है, किस तरह से प्रभावित किया होगा, क्या सिर्फ वो धार्मिक था या उसके अलावा भी कुछ था। मगर जो मंत्री हैं विपुल गोयल, उनके वकील द्वारा ये दलील दी गई कि ये कार्यक्रम 7 सितंबर 2024 का हुआ है और विपुल गोयल ने अपना नामांकन दाखिल किया है 9 सितंबर 2024 को। उनका ये कहना है कि जिस दिन ये आयोजन किया गया तब तक तो विपुल गोयल कैंडिडेट ही नहीं थे,
तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने धार्मिक जो है भावनाओं का इस्तेमाल किया चुनाव को जीतने के लिए। एक बात। जो दूसरी बात को उन्होंने काटने की कोशिश की बैटरीज वालों को। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बैटरी वाला मामला हरियाणा भर से ये शिकायत आई थी और ये कहा गया था कि ये इसमें कहीं वोट चोरी हुई है, और वही बात अभी हमें वेस्ट बंगाल में भी सुनने को मिल रही है। अब इसमें अगर कोई कल को कोर्ट किसी नतीजे तक पहुंचती है तो वो काफ़ी और वो इलेक्शंस को भी प्रभावित कर सकता है। अब उसमें दलील ये दी विपुल गोयल जी के वकील द्वारा कि इन्होंने इतना तो कहा है कि जो बैटरी की स्थिति सीलिंग के टाइम में थी और जो बाद में मिली उसमें फर्क है, मगर ये नहीं बताया कि इससे वोट चोरी कैसे हो सकती है, कि सिर्फ बैटरी की स्थिति बदलने से वोटों की संख्या कैसे हेरफेर हो सकती है, ये नहीं कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको जो है तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। मगर जो इनके वकील थे अपना लखन कुमार सिंगला के मोहन जैन, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसको ऐसे रद्द किया जा सके। ये दोनों मामले ऐसे हैं जिनको एविडेंस के जरिए कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच सकती है, सिर्फ प्रिमा फेशी बेसिस पे इसको रद्द नहीं माना जा सकता है। तो उनकी दलील को हाई कोर्ट ने माना है और ये मानते हुए ये कहा है कि इसको जो है प्रिलिमिनरी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसकी पूरी सुनवाई जो इलेक्शन पिटीशन का जो प्रोसीजर होता है जिसमें एविडेंस दोनों पक्षों के होते हैं, एविडेंस को वे इन किया जाता है और उसके बाद आपकी बहस होती है और उसके बाद निर्णय होता है, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं हो रहा है अपना उचाना कला के मामले में, जिसके अंदर ब्रिजेंद्र सिंह द्वारा देवेंद्र अत्री के खिलाफ पटिशन डाली गई है। तो उसी तरह से इसकी भी पूरी सुनवाई होगी। तो ये हाईकोर्ट का निर्णय आया है। इसी तरह के पिटीशन के ग्राउंड्स हैं जो पलवल के कांग्रेस के प्रत्याशी थे करण सिंह दलाल, उनके भी सिमिलर हैं। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, सिमिलर है। उन्होंने भी कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़का के या धर्म के आधार पर वोट मांगने की कोशिश की गई। इनका जब फैसला होगा तो देश भर में एक नज़ीर के तौर पर पेश किया जाएगा, जब भी होगा फैसला। हालांकि कब होगा ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन जब होगा तब इनको नज़ीर के तौर पर पेश किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शंस में हम लोग लगातार देखते हैं कि धार्मिक अपीलें की जाती हैं, और अब तो खैर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। बंगाल चुनाव में कुछ ज़्यादा ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये डिपेंड करेगा कि ये कहाँ तक पहुंचता है और किस तरह का फैसला आता है, और ये फैसला वाकई इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और पूरे देश में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो इसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर कहीं लागू होते हैं, मगर ऑफ कोर्स एक किसी भी हाई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है तो उसको लेकर चर्चा जरूर छिड़ती है। बिल्कुल नहीं, वो जुरिस्डिक्शन तो लिमिटेड है, जाहिर है, लेकिन इस तरह के मामले हमने पहले भी देखे हैं सर। 1967 के चुनाव में भी एक बार ऐसा हुआ था, जब जो झज्जर उस जमाने में लोकसभा क्षेत्र था, वहां से एक जगदेव सिंह सिद्धांती ने चुनाव लड़ा था और उनका चैलेंज किया था प्रताप सिंह दोलता ने। और हाईकोर्ट में तो हालांकि वो बताया गया कि भाई ये धार्मिक आधार पर वोट मांगा गया, हाईकोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट में बदल दिया गया था फैसला। लेकिन इस तरह के मामले आते रहते हैं, और आज के दौर में तो खैर बहुत ज्यादा सुनने में आता है। आज के दौर में तो खुल के कम से कम आसाम के मुख्यमंत्री हों या बंगाल के नए मुख्यमंत्री हों, ये लोग तो इस तरह की बातें स्पष्ट तौर पर करते रहे उस पर सरकार ने। तो इससे विपुल गोयल की मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं सुशील जी। नहीं, देखिए, अब सबसे बड़ी चीज है कि उनको एक प्रक्रिया में से तो गुजरना ही पड़ेगा। फैसला क्या होगा उस पर तो हम टिप्पणी अभी नहीं कर सकते हैं ना, मगर उनको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए जो उनके लिए एक मुश्किल आई थी वो खत्म हो नहीं हुई है, तो उनको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उनको अपने एविडेंस दिलवाने पड़ेंगे, और ये जो इनका एलिगेशन है उसको डिसप्रूव तो करना पड़ेगा ना कि धार्मिक भावना नहीं हुआ। अब हमें नहीं पता कि
हाई कोर्ट क्या व्यू लेता है, मगर मेरा ये मानना है कि अगर उन्होंने 9 सितंबर को नॉमिनेशन भरा था और अगर 7 सितंबर से पहले बीजेपी उनको कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी थी, तो उनका नॉमिनेशन भरना एक इमिनेंट एक घटना थी, जो कि होने वाली घटना थी, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो ये सारी चीजें सामने आएंगी जब जब इस पे एविडेंस लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात, सही बात। चलिए देखते हैं सर क्या होगा। आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।